हेलो टॉरस, वृषभ राशि। तो कैसे रहेगी आपकी लव लाइफ 2024 में? जनवरी से दिसंबर तक की हम रीडिंग देखेंगे। हर महीने के लिए एक कार्ड पुल करेंगे। और टॉरस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो चलिए टॉरस, देखते हैं आपकी लव रीडिंग, उसके बाद हम गाइडेंस देखेंगे। तो टॉरस, ये आप सन साइन, जो ज़ोडिएक साइन, मून साइन, जो चंद्र राशि या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे रहने वाली है 2024 टॉरियंस के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए। ट्वेल्व मंथ्स, 12 महीने, जनवरी से दिसंबर के लिए, हर महीने के लिए एक एक कार्ड दी प्लीज। लास्ट शफल, कैसे रहने वाली है टॉरस के लिए 2024 में लव रीडिंग, जनवरी टू दिसंबर के लिए। 6 कार्ड दे प्लीज। तो सबसे पहले ये कार्ड निकल के आई, ये एक ओवरऑल एनर्जी लेके चलिए। 6 ऑफ पेंटिकल, आप उस सिचुएशन में आप कहीं ना कहीं इन्वेस्टेड हैं, लेकिन आप बड़े बैलेंस में करेंगे। इन्वेस्टमेंट्स आप करेंगे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा देते हुए नहीं दिख रहे हैं कोई भी सिचुएशन में। अगर आपको कुछ रिसीव होगा तो ही आप एफर्ट करेंगे, नहीं तो आप एफर्ट आप नहीं करेंगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स है कि उतना ही आप एफर्ट करेंगे जिसमें आपको भी कुछ मिल रहा है। इमोशंस की मैं बात कर रही हूँ, मटेरियल थिंग्स की नहीं, लव की, इमोशंस की, टाइम की। अब आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर के चीज़ों पे वर्क करेंगे, एक बैलेंस्ड वे में। 2024 में आप रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करेंगे, फिर चाहे कोई भी सिचुएशन हो। चलिए देखते हैं जनवरी। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, तो किसी के ऊपर नज़रें बनाए हुए हैं, आप जानकारी रखते हैं, हाय हेलो हो सकती है, नई फ्रेंडशिप हो सकते हैं, ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ केसेस में सेम एज या यंगर पर्सन हो सकते हैं, कुछ केसेस में कोई भी अदरवाइज हो सकता है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। किसी से आप एक फ्रेंडली एनर्जीज में या कैजुअल टाइप में कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हैं, एज अ फ्रेंड या जस्ट एज अ कि लेट्स एक कैजुअल तरीके से, बट आप कर रहे हैं अपने लिए। आप किसी में इंटरेस्टेड हैं जिसके ऊपर आप नज़रें बनाए हुए हैं। स्टॉकिंग की भी कार्ड मानी जाती है, तो आप उनको ऑनलाइन देखते हुए, स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं, जानकारी लेते हुए उस पर्सन के बारे में दिख रहे हैं। नज़रें आपकी उसी पर्सन पे रहेंगी, भले आप दिखाएंगे नहीं उनको कि आप कितने इंटरेस्टेड हैं। कुछ केस में ये पुराने पर्सन हो सकते हैं, कुछ केसेस में नए पर्सन के ऊपर भी आप इंटरेस्टेड हो सकते हैं। फरवरी में कोई वापसी किसी रिलेशनशिप में आप करेंगे या कोई आपके लाइफ में वापस आएगा। जिनके साथ एक साइकिल एंडिंग हुई थी उनके साथ एक वापसी दिख रही है, या आप जा रहे हैं या वो आ रहे हैं। वर्ल्ड रिवर्स की कार्ड है। कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, या एक देश से दूसरे देश की रिलेशनशिप हो सकती है। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। तो ये पर्सन के साथ आपकी एक साइकिल थी, एंडिंग थी, वहाँ नहीं लेट गो कर पाना, चाहे पर्सन लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे वापस से वो साइकिल एक बार रिपीट होगी, फिर चाहे थोड़े दिन के लिए हो, थोड़े समय के लिए हो, ऐसी वाली एनर्जीज है। मार्च में 4 ऑफ पेंटिकल, आप स्टक महसूस करेंगे, आपको लगेगा कि नहीं मैं एफर्ट अब ज़्यादा नहीं करूँगा या करूँगी। आप अपने पावर में रहना चाहेंगे, आप ज़्यादा एफर्ट करते हुए, किसी के तरफ भागते हुए, चेस करते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आप उस पर्सन के एनर्जी में स्टक रहेंगे। आप स्टक महसूस करेंगे, आप मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, ना ही आप एफर्ट करेंगे, आप वेट करेंगे। हमेशा आपको लगेगा कि कहीं बढ़ नहीं रही रिलेशनशिप, स्टक हो गई है, थम सी गई है लव लाइफ। ये मैं मार्च में देख रही हूँ। आप भी कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आप स्टक रहेंगे इस पर्सन में। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। अप्रैल में आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, चीज़ों को ज़्यादा बड़ा जितनी स्ट्रेस है नहीं उससे ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आप। अप्रैल में स्ट्रेस्ड है काफ़ी, मैं जो देख रही हूँ, चिंतित हैं कोई बात को लेकर के, ओवर थिंकिंग की कार्ड है। बोलते हैं ना, बहुत बुरे बुरे ख्याल आना, बन जाना, माइंड में एक बात घुसी तो दूसरा भी चल रहा है। कुछ सिचुएशंस आप चाहते हैं कि चलो हटा दें इसको दिमाग से, पर वो कर नहीं पाएंगे। एक ओवर थिंकिंग, एक स्ट्रेस, भले आप दूसरों को दिखाएं कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आप स्टक हैं और ओवर थिंकिंग भी करते हुए दिख रहे हैं। कोई एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा से शायद डील कर रहे हैं। ओके,
मई में लेकिन कोई नई शुरुआत, नई बिगनिंग, ये आप ही की मंथ है टॉरस, मिड अप्रैल मिड में के, तो ये न्यू बिगनिंग्स होते हुए दिख रही है, कोई नई शुरुआत होते हुए दिख रही है। कुछ केसेस में आपकी कोई मैनिफेस्टेशन, इच्छा पूर्ति होते हुए दिख रही है। लव में कोई पास्ट पर्सन वापसी कर सकते हैं, कुछ के लिए मैरिज प्रपोजल्स या मैरिज होते हुए दिखेगी, कुछ के लिए कोई ब्रांड न्यू लाइफ पार्टनर आते हुए दिखेंगे। मजिशियन कार्ड है, न्यू बिगनिंग्स, जो आपकी चाहत थी, इच्छा थी, इच्छा पूर्ति होते हुए दिख रही है मजिशियन के साथ। कोई एरीज, वर्गो, जेमिनी हो सकते हैं। अब जून में आप चीज़ों को आप ज़्यादा एक्शन लेते हुए नहीं, या सिचुएशन ओवरऑल शायद स्टक रहेगी कि ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगी, लेकिन आप चीज़ों को आप सोचेंगे, मतलब थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव से, अलग तरीके से सोचने की कोशिश करेंगे। कोई नए थॉट, पहले जैसे आप कुछ एक सर्टेन तरीके से सोच रहे थे इस रिलेशनशिप में, अब आपका नज़रिया बदलेगा रिलेशनशिप के प्रति, थॉट में चेंजेस आएंगे, नया पर्सपेक्टिव से चीज़ें देखेंगे रिलेशनशिप में, कुछ मेजर चेंजेस ला सकते हैं अपनी सोच में। जैसे हो सकता है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि यहाँ आप नए पर्सन से बेहद अट्रैक्टेड हो गए, फिर हो सकता है आप सोचे कि यार ये वर्थ इट है, क्या इसके साथ फ्यूचर अच्छी है, क्या होना चाहिए। एक चेंज आएगी डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ, ऑल्दो पर्सपेक्टिव के साथ सोचेंगे। ऑल्दो आप ज़्यादा कुछ करते हुए नज़र नहीं आ रहे क्योंकि हैंगमैन है, लेकिन चीज़ों को अलग नज़रिए से देखना, रिलेशनशिप को अलग नज़रिए से देखना, या फिर अलग सोच रखेंगे आप अपने रिलेशनशिप के से रिलेटेड। तो जून है। जुलाई में जुलाई में आप स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको लगेगा कि आपने जितना भी एफर्ट किया, बार बार आपके साथ धोखा ही हुआ, फरेब भी हुआ, या आप चीटेड ही फील किए। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स, थक चुके हैं रिलेशनशिप से, हर्ट महसूस करेंगे। वुंडेड वॉरियर जो बोलते हैं कि बार बार जख्मी होना, हताश होना, निराश होना, एक जुलाई में एनर्जी है। और ये उस पर्सन से डील कर रहे हैं जिनके साथ आपका पहले भी रिश्ता रहा हुआ है। ये कोई ब्रांड न्यू पर्सन से नहीं है, ये कोई पुराने पर्सन से जिनके साथ आपका पैर फिर से मैं हर्ट हो गया, फिर से तो अब थोड़े गार्ड्स अप रहेंगे, आप उतने ओपन नहीं रहेंगे, लेकिन हर्ट अभी भी महसूस करेंगे। अगस्त में कोई नई पर्सन आ रहे हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स, या नई शुरुआत हो सकती है। कुछ के लिए नया ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकता है, मच यंगर पर्सन हो सकते हैं, या फिर इमेच्योर पर्सन हो सकते हैं, कैजुअल रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकती है तो पेज ऑफ वॉन्ड्स न्यू बिगनिंग्स की कार्ड है, अगस्त में अच्छी कार्ड है। लाइट हार्टेड, फ्लर्टेशियस, फन, गुड टाइम स्पेंड करना, खास करके कोई यंगर पर्सन, फायर साइन अप्रोच कर सकता है। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, या ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। वाह, तो यस, ये हो गई। अगर सितंबर में 3 ऑफ कप्स, घूम फिर रहे हैं, किसी के कोई फ्रेंड के फ्रेंड पसंद आ सकते हैं आपको, या आपको पसंद आ सकते हैं, या आप गुड टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं। मे बी आप किसी से कैजुअली बातें और कर रहे हैं, या आपके पास ऑप्शन एंड चॉइसेस भी हो सकते हैं। कोई 2 ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास जिनके साथ आप एक साथ बात कर रहे हैं, या कोई फ्रेंड आप में इंटरेस्टेड हो सकता है, कोई कलीग जिनके साथ आप काम करते हैं वो इंटरेस्टेड हो सकते हैं। बट एक गुड टाइम मुझे देख रही है सितंबर में। 3 ऑफ कप्स, कोई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो से कनेक्ट कर सकते हैं। कोई रियूनियन में, कोई पार्टी में, कोई गेट टुगेदर में, कोई सोशल इवेंट में भी कोई नए पर्सन मिल सकते हैं। अक्टूबर में मैं देख रही हूँ कि आप लोग कोई पुराने सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं। यहाँ तो नए पर्सन आए थे, कोई पुराने सिचुएशन से फाइनली आप मूव ऑन करेंगे कि नहीं, अब मुझे नहीं रहना, मैं डिस्टेंस बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं मूव ऑन कर रही हूँ। इमोशनली आप डिस्कनेक्ट करते देखोगे, या आपको लगेगा कि आपके और पर्सन के बीच दूरियां अब आ गई हैं। इमोशनली आप थोड़ा डिस्कनेक्टेड फील कर सकते हैं, या दूर महसूस कर सकते हैं। अक्टूबर, नवंबर में देखते हैं। वाह, नवंबर में आपका फोकस लव से ज़्यादा, अगर आप काम करते हैं तो आपका काम, करियर, पैसा, स्टेबिलिटी पे वर्क करते हुए दिखेंगे, क्योंकि आप मूव ऑन कर रहे हैं, सेल्फ केयर, सेल्फ लव। लेकिन आप नर्चरिंग, केयरिंग एनर्जीज में रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपका इंटरेस्ट लव के प्रति नहीं होगा, बट आप एक प्रैक्टिकल एंगल से सोचोगे, जो आपके लिए अच्छा है, जो बैलेंस्ड है, उस चीज़ पे आप इन्वेस्ट करोगे। फिर चाहे वो काम हो, करियर हो, लेकिन आपका मेन फोकस होगा आपकी सेल्फ ग्रोथ। और इसमें भी रिलेशनशिप, वही रिलेशनशिप आप एंटरटेन करेंगे जिसमें इक्वल गिव एंड टेक हो, जिसमें केयर हो। नहीं तो आप उतने इन्वेस्टेड नहीं रहेंगे, खुद के ऊपर काम करते हुए दिखेंगे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। लास्ट कार्ड, गुस्सा।
आपको लग सकता है कोई पर्सन हो सकता है, वो आ सकते हैं पुराने पर्सन जिसकी ईगो आपने हर्ट की है या जिन्होंने आपको भुलाया नहीं है, वैसे पर्सन से आपका पाला पड़ सकता है जहाँ पे ईगो ग्रज है। ये है कि या आप किसी से बदला लेने वाली एनर्जी में रह सकते हैं, रिवेंज वाली। रिवेंज का मतलब ये नहीं है कि आप बड़ा कोई कांड करने वाले, रिवेंज मन से भी होता है कि चलो मैं भी बिना बात किए मैं भी तुम्हें ब्लॉक करता हूँ, मैं भी किसी और के साथ जाऊँगा या जाऊँगी, आई विल शो यू, मतलब मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं भी इस तरह से हूँ। कोई एक रिवेंजफुल एटीट्यूड या तो आपके पर्सन के तरफ से मिल सकती है या आप उनके तरफ हो सकते हैं, गुस्सा हो सकते हैं, अपसेट हो सकते हैं। आपको लग सकता है कि आपके साथ कोई मैनिपुलेशन, माइंड गेम्स हो रही है, कोई मैनिपुलेटिव माइंड गेम्स वाले पर्सन से अगर डील कर रहे थे, ईगोइस्टिक पर्सन से, तो उनकी वापसी हो सकती है और ईगो पे यहाँ होगी लड़ाई। और दूसरा कि कि कौन जीत रहा है इस रिलेशनशिप में, झूठ होते हुए सच्चा प्रूफ करना खुद को, इस तरह की एनर्जी से आप डील करते हुए दिख रहे हैं। तो दिसंबर में थोड़ा सा आपको प्रिकॉशन रहने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं, अगर मैरिज के लिए आप लोग देख रहे हैं तो मैं देख रही हूँ कि आप लोगों में से कुछ की मैरिज मई में कुछ के लिए है, मतलब चांसेस। इवन अगर अरेंज मैरिज है तो जनवरी फरवरी 2 महीने हैं, नहीं तो मई में कुछ के लिए नए पर्सन हो सकते हैं। बाकी मैं नवंबर में कुछ के लिए देख रही हूँ एंगेजमेंट, किसी तरह की फंक्शन, ये सितंबर में भी होते हुए या जैसे रोका हो गया, सेरेमनी हो गया, इस तरह की। तो सितंबर, नवंबर, मई और मतलब जैन अभी कुछ के लिए ऑलरेडी मतलब बात चल रही हो, इसे जैन और फेब, यही एनर्जीज हैं। सो चलिए देखते हैं अब गाइडेंस। इट्स सेफ फॉर यू टू लव। तो प्यार के लिए ओपन होइए, क्लोज्ड ऑफ मत होइए, हाँ लेकिन स्लो जाएं, डेफिनेटली वही आप करते हुए दिख रहे हैं। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, आप लोग में से कुछ लोग अपने पिछले जन्म के प्यार, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप से डील करते हुए दिख रहे हैं। सेपरेशन, तो कुछ लोगों से जब आप लेट गो करेंगे, सेपरेशन में जाएंगे, तभी कोई नई बिगनिंग, कोई नई शुरुआत होगी आपके लाइफ में। धोखे से बचे, ये डिसेप्शन की कार्ड है कि आपको कोई है जो इसमें भी दिख रहा है ना, दिसंबर वाली रीडिंग में कोई धोखा, फरेब, कोई डिसेप्शन के साथ आ सकता है। तो धोखे से बचने की ज़रूरत, कोई आपसे बड़ा मीठा बन करके बात करके धोखा कर सकता है, उससे बचने की ज़रूरत है। मेक द एफर्ट। तो और अगर आपको भी प्यार है पर्सन से, तो ऐसा ना सोचे कि पर्सन ही सारा एफर्ट करेंगे, आपको भी एफर्ट करने की ज़रूरत है। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।